जयत मुदि नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा संहिता पढ़ेंगी माता जी? हाँ, मैं निकाल लेते हैं। मैं शेयर करती हूँ। यस माता जी। अद्वैतं च्युतं मनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणं पुराणपुरुष नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दादिपुरुषं त्वमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रप्रगयो वायोरथापि मनसो मुनिङ्गवानं सो सो सोऽप्यसि यत्प्रदसीम्नि विचिन्त्य त्वे गोविन्दादिपुरुषं त्वमहं भजामि एकोऽप्सि रचयतु जगदण्डकोटिं यच्छतिरस्ति जगदण्डचयादयन्तः अण्डातरस्थ परमाणुचयान्तरस्थतहं गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि यब्धोद्भावभावित धियो मनुजास्तथैव सम्प्रास्य रूपमहिमा भूषाः सुक्ते सुक्तेर्मेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्द आदिपुरुषं त्वमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसप्रतिभाविताभिः ताभिरेव निजरूपता कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दादिपुरुषं त्वमहं भजामि। रागनी आपा है ना माता जी?
कोई बात नहीं है माता जी। कि अगर हम अच्छे मतलब रोज सुनते हैं तो एटलीस्ट हम शब्दों को बिना अटके हुए बोल सकते हैं। तो आपने वैसे ही किया। धीरे धीरे आप रोज पढ़ेंगी ना माता जी तो राग भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रिया माता जी, आज का जपा करने के लिए और प्रार्थनाएं करने के लिए। हरि बोल। तो हरे कृष्ण। सभी डिवोटी, सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो चलते हैं आज के प्रभुपाद जी के कोट को देखते हैं क्या प्रभुपाद जी संदेशा दे रहे हैं। तो आज है 11 फरवरी, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि नादान बच्चे जब हम नादान बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं होती, किंतु जैसे ही बड़े होते हैं तो बुरी संगत में गिरते हैं, हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। इन्हीं इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधुओं अथवा भक्तों का संग करना होगा, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति। मेक्सिको, 11 फरवरी 1975। तो प्रभुपाद जी आज के उद्धरण में बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, उसमें ऐसी कोई आदतें नहीं होती। उसको जैसा वातावरण मिलता है या पूर्व के उसके जैसे कर्म होते, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है वो संग करता है अपने मित्रों का और अन्य अन्य लोगों का। तो ये संग से उसको दुर्गुण उसके अंदर पनपने लगते हैं, क्योंकि पहले से कोई बच्चा इस तरह से नहीं होता कि वो उसमें अवगुण आए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होता है वो बाहरी वातावरण में जाता है, तो वो जो दुर्गुण है वो उसको उसके संग से मिलते हैं। और जब फिर उसे जब इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपना मंथन करता है, कभी कोई उनसे ऐसे व्यक्ति कोई मिलता है जो उनको झंझोड़ देता है कि ये कैसे आचरण कर रहे हो, तो वो तब उसे लगता है कि हाँ, उसे कुछ आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। तो वो साधु का अगर संग कर लेता है तो उसका उसका ये पीछा इन दुर्गुणों, जो दुर्गुण उसके अंदर आ गए थे, तो उससे वो अपना पीछा छुड़ा सकता है। कैसे? साधु संग करके। साधु संग करेंगे तो आचरण, जब साधुओं का आचरण देखेंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी, है ना। और साधु क्या करेगा? साधु जो बात करेगा वो भगवान के बारे में बात करेगा, भगवान प्राप्ति के बारे में बात करेगा। तो ये सारी बातें सुन सुन के अपने आप जो है अवगुण जो है मिटने लगते हैं, और जिसको हम आध्यात्म की भाषा में क्या कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है वैसे वैसे ही हमारे जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, वो भी बाहर निकलने लगते हैं। इनके साथ जो हमारे अंदर कल्मश भरे हुए हैं वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। और व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है वैसे वैसे वो भगवत प्राप्ति की ओर और आगे बढ़ता जाता है अध्यात्म के इस पथ पर। तो कैसा संग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम दुर्जनों का संग करेंगे तो हमें दुर्गुण आएंगे, अगर हम साधु संग करेंगे तो साधुता आएगी हमारे अंदर। तो इम्पोर्टेंट है कि हम किस प्रकार का संग कर रहे हैं। अब हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसा मौका मिला है कि हम लोग शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, एक साथ एक संग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन संग कर रहे हैं।
तो हम ऑनलाइन संग तो ठीक है, लेकिन हमें ऑफलाइन संग भी करना चाहिए। वो भी बहुत वो एक्चुअली वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम लोगों का आचरण देखते हैं कि कैसे वो आचरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन में तो थोड़ा फेस टू फेस इतना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो अच्छा है कि ऑनलाइन संग ही किया जाए। और इसके साथ साथ जैसे डेली हम नहीं जा सकते कहीं, है ना, सत्संग में, तो वो ठीक है कि ऑनलाइन कर लिया डेली बेसिस पर। लेकिन हफ्ते में एक दिन हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जहाँ हम साधु संग कर पाए, साधु के दर्शन कर पाए, और उन भक्तों के दर्शन कर पाए जो अपने आचरण से लोगों को, बोलते एक शब्द भी नहीं है, लेकिन अपने आचरण से वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो इसी से क्या होता है, उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके दर्शन मात्र से फर्क पड़ता है। और जो जैसे मान लीजिए मध्यम आय अधिकारी हैं, तो उनके आचरण देख के, उनकी एक्टिविटीज देख के व्यक्ति प्रेरित होता है। तो इसी आधार पे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारे हमारे जो पूर्व के इतने इतने जन्मों से अनर्थ इकट्ठे हो रखे हैं, वो अनर्थ से हम अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। जैसे जैसे अनर्थ छूटेंगे तो क्या होगा कि हमें भगवान जी की शरण में हम जा पाएंगे, उनका नाम अच्छे से ले पाएंगे। जैसे जप करते हैं ना, तो जब तक हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, तो जब भी इतने अच्छे से नहीं होता। हालांकि यही जप जो है, वो ही हमें धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति से भी मुक्त कर रहा है। लेकिन जब हम उसके साथ, जब के साथ साथ हम साधु संग करेंगे, उनका एसोसिएशन लेंगे, साधुओं का, तो उससे बहुत जल्दी ये अनर्थ निवृत्ति होती है। हमें चाहिए कि हम साधुओं को अपने घर में भी बुलाएं, उनको इनवाइट करें, उनका सम्मान करें। जैसे पहले होता था कि जब हमारे घर में कोई गणमान्य व्यक्ति, बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन आते थे, तो उनके पांव पखारे जाते थे। तो जब वैष्णव आपके घर आए, तो आप उनके पांव पखारें, उनके सम्मान में उनको भोजन कराएं, उनको उचित दक्षिणा दें, और इस प्रकार से उनका स्वागत अपने घर में करें। तो इससे भी क्या होता है कि हमें साधु का संग भी प्राप्त होता है, उनकी सेवा का मौका भी मिलता है, और मंदिरों में भी जाकर हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारी बुरी आदतें छूटेंगी, अनर्थ निकलेंगे शरीर से बाहर, ये शरीर अपने आप सही मायनों में स्वच्छ हो जाएगा। नहाने से तो शरीर ठीक है, हमने स्नान किया और ऊपर ऊपर से हमारा शरीर साफ कर लिया, हमने धो लिया, जो है हमने उसको सुगंधित कर लिया। तो अंतर मन हमारा कैसे शुद्ध होगा, अंतर मन में जो अनर्थ इतने ढेर लगा हुआ है, अनर्थ भरे हुए हैं, वो कैसे शुद्धि होगी, वो साधु संग से ही शुद्धि होगी। और ये अनर्थ निकलेंगे तो हम आध्यात्मिक पथ पर और आगे अग्रसर हो पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, भागवतम। आज हमें 7वां श्लोक करना है। कल हमने पढ़ा था कि कैसे सती माता जी अपने शिवगणों के साथ कहाँ पहुंच गई थी, दक्ष प्रजापति के महल में पहुंच गई थी, और वो देख रही थी कि सारी वहां पर व्यवस्था चल रही है अनुष्ठान की। कुछ जो ऋषिगण थे, साधुगण थे, वो आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। कुछ अनुष्ठान की व्यवस्था कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, और देवी देवता भी वहां उपस्थित थे। सब लोग पूजा का
कर रहे थे, एक तरह से सीन का डिस्क्रिप्शन था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस, आज किसका टर्न है? टीम भारत का? लक्ष्मण टीम। हरे कृष्ण। लक्ष्मण टीम। प्रभु जी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। तामागतां तत्र न किञ्चनाद्रियद विमानितां यज्ञकृतो भयाजन्न ऋत्तेष्वश्रवै जननीं च सादरा प्रेमाशु कण्ठयः परिशस्व जुर्मुदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमांगतां तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानितां यज्ञकृतो भयजन्नः रीते स्वश्रीरवै जननीं च सादराः प्रेमा श्रुकण्ठया परिसजुर्मुदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तामागतं तत्र न काञ्चनाद्रियद् भीमानितां यज्ञकृतो भयाजनं ऋते श्रीवैजननीं च सादराः प्रेमाशु कण्ठ्यः परिश स्वजुमूर्धा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानितां यज्ञकृतो भयार्चना ऋतेषु श्रवै जननीं च सादरा प्रेम सुकंठ्या परिशर्जुर्मुदा। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तमागतां तत्र न कञ्चनाद्रियद विमानितां यज्ञकृतो भज्या जनः ऋते सर्वे जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठयः परिषदस्व। हरे कृष्ण। सभी हरे को दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तामागतं तत्र न कश्चनाद्वितीयद् विमानिता यज्ञकृतो भयाजनः ऋते सर्वे जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठस्थ परिशस्व जुमुर्दा। हरे कृष्ण। माता जी सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। तामागतां तत्र न कश्चिन्नाद्रियद् विमानितां यज्ञकर्तो भयार्जुनः ऋते सर्वस्वै जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठया परिशस्वजुर्मुदा। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण। तमागतं गतां तत्र न किंचिनाद्रियत विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः ऋतेश्वर सर्व श्रीवै जननी च सादरा प्रेमाश्रुकण्ठय परिशस्व जुर्मदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तामागतं तत्र न कश्चनाद्रियत विमानितं यज्ञकृतो भयाजनः ऋते स्वश्रीवे जननी च सादरा प्रेमासु कण्ठय परिष्वजुमूर्धा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगताम तत्र न कश्चन अद्रियत विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वश्रवं जननीं च सादराः
प्रेमाश्रुकण्ठयः परिशस्व जुर्मुदा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तां तत्र न कश्चनाद्रियद विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते सर्वस्रवैर्जननीं च सादराः प्रेमाशु कंठय परिशस्वजुर्मुदा। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। ताम आगताम तत्र न कंचन आदीयतः विमीनातिग्निताम् यज्ञकृतः भयात् जनेरितः वे जननीं च स आदरः प्रेमः अश्रुः कंठय परिपश्वजु मुदा। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तामागतं तत्र न कञ्चनाद्रियद विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः ऋते स्वश्रीवैर्जननी च सादरां प्रेमाश्रुककण्ठयः परिसस्वजुर्मुदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तमागतं तत्र कचनादयत् विमानयितुं यत्कृतो भयाजना लिते सौशिर्वे जननी सा सादरा प्रेमासु कंठाय परिसत्व जुमुक्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ताम अगताम तत्र न कंचना अनिद्रेत विमानितं यज्ञकृता भयात् जनरिते स्वै जनिमं च सा अद्रा प्रेम अश्रुकंठा परिसज्जु मुद्रा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ेंगे? अंजलि माता जी पढ़ेंगी आप? जी माता जी। स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः तेष सर्वे जननीं च सादरः प्रेमा शुकंठ्यः परिश्वस्वजुर्मुदः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ताम उसके, सती के, आगताम आगमन से, तत्र वहां, ना नहीं, कश्चन किसी ने, आद्रियत स्वागत किया, विमानिताम आदर ना पाकर, यज्ञकृता यज्ञ करता दक्ष, भयात भय से, जना व्यक्ति, ऋते के अतिरिक्त, स्वश उसकी बहनें, वह निसंदेह, जननी माता, च तथा, स आदरा आदर सहित, प्रेम अश्रु कंठया स्नेह अश्रुओं से भरे हुए कंठ, परिश्वसजु आलिंगन किया, मुदा प्रसन्न मुख से। अनुवाद। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तात्पर्य। सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमाश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गईं। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदया होती हैं। उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ
दक्ष से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा, अतः मन में चाहते हुए भी वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर होते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद और है माता जी क्या? नहीं, और नहीं है, इतना ही है। थैंक यू माता जी। हरी बोल। यस माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि माता जी। तो यहाँ पर हम वो सीन डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि जब सती माता जी पहुंचती हैं तो क्या होता है। फिर सभी देखते तो है, लेकिन जो पुरुष वर्ग होते हैं वो देवी देवता, सॉरी, देवता भी हैं उसमें, उसमें ऋषि भी हैं, और अन्य जो और लोग, गंधर्व, ये सारे सब सब जा गए थे ना। तो जो पुरुष हैं वो उनको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। वो अंदर से चाहते हैं कि उनसे बात करें, उनको बिठाएं उचित आसन पर, सब करें, लेकिन वो किससे डर रहे हैं, भयभीत किससे है, दक्ष से। क्योंकि दक्ष का जो पोजीशन है वो सोशली बहुत जो है उच्च कोटि का है। तो सभी जो पुरुष वर्ग है उन्होंने सती को देखा कि सती आई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन वहीं पर जो स्त्रियां थीं, जो उनकी माताएं थी, बहनें थी, तो वो जो ये स्त्रियां थी उन्होंने जैसे ही सती को देखा, उनको बुलाया, उनका स्वागत किया। और जैसे जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो प्रेम के अश्रु जो होते हैं वो आ जाते हैं, आंखों में नमी हो जाती है, और कंठ जो है वो भर आता है, चोक हो जाता है गला, आवाज नहीं निकलती है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि स्त्रियां जो हैं वो दक्ष से भयभीत नहीं हैं, और वो अपने जो उनकी कन्या है, उनकी उनकी बहनें हैं, बहन है सती, तो उनका उचित आसन उनको प्रदान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं ना। तो जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उनको स्थान देते हैं, उचित आसन देते हैं। तो सती को कैसा आसन दिया गया था, थोड़ा बाकियों से ऊंचा आसन दिया गया। फिर जैसे कोई आता है तो हम उसको पूछते हैं, उसके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं पहले, है ना। तो उस तरह से उनकी माँ ने, बहनों ने उनके लिए कुछ पानी लेके आए, कोई मिठाई लेके आए, कुछ ऐसे, जैसे सबका स्वागत हो रहा था वैसे सती का भी स्वागत किया, और अच्छे से स्वागत किया। क्योंकि सती बहुत दिनों के बाद आई थी अपने मायके, तो वहां पर उनका, उनकी बहनों ने और उनकी माताओं ने बहुत अच्छे से उनको गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लेकिन सती जो है, कुछ अभी आगे आएगा तो उसमें है कि वो कुछ स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि उनके पिताजी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, है ना, उनसे बात करना तो दूर है। यहाँ प्रभुपाद जी बल देते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्रियां जो है वो कोमल हृदय होती हैं, है ना, और पुरुष जो है कभी कभी कठोर हृदय हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र शास्त्र है और भी कई शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि स्त्रियों का जैसे कि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं, और स्त्रियों को ही ये उनका ही फील्ड है कि वो एक तरह से पहचान लेती हैं स्त्रियां कि कौन किसकी नजरों के पीछे या किसके मन में क्या चल रहा है। उनमें ज्यादा ये
शक्ति होती है उनमें, भगवान ने ये ज्यादा वो दिया है कि वो पहचान लेती हैं जल्दी से कि मतलब कोई है तो उसको हम किस तरह से उसको क्या शब्द बोले कि उनको अच्छा लगे, है ना। तो स्त्रियों को ही ये वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि वो अपने सभी घर वालों को एकत्र करके रखे। उनको किसी अगर कोई जा रहा है, रूठ के जा रहा है, तो वो मनाने की क्षमता भी स्त्रियों के पास है ना। तो सारे संबंधों को सहेज कर रखने की जो एक विशेष कला है वो स्त्रियों के पास होती है ना। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुरुषों के पास ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये उनकी क्वालिटीज में आता है, लेडीज की क्वालिटीज में आता है। तो स्त्रियां जो हैं वो कोमल हृदय होती हैं, इमोशनली बहुत मतलब वो कोमल होती है। जबकि पुरुष कभी कभी हार्ड हार्टेड हो जाते हैं, मतलब कि कठोर हृदय का होने का परिचय देते हैं। उनको मतलब छोटी छोटी चीजों में उनको वो सोचते हैं कि अरे ये मेरे ध्यान देने लायक नहीं है। ठीक है, वो अपने मस्ती में होते, अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, हम ये समझ सकते हैं, और वो ये ऐसे छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी चीजें जो है, जो किसी को खुश भी कर सकती है, किसी को प्रसन्न कर सकती है, किसी को दुखी कर सकती है। तो ये चीज लेडीज में, स्त्रियों में बहुत ये होता है कि क्योंकि उनका वो इमोशनल होकर सोचती है, तो वो सबके मन की बात जान जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति को ये क्या फील कर रहा होगा ऐसी स्थिति में, कैसे होगा। तो वो उससे कुछ ऐसी बातें कर लेंगी, कुछ ऐसे शब्द बोल देंगी कि उसको अच्छा लगने लग जाए। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि जैसे दक्ष प्रजापति का यहाँ है, सती उनकी भी पुत्री है, लेकिन उनको उनका जो अहम है, जो सोशल स्टेटस है, वो ज्यादा प्रिय है कि अपनी पुत्री से, है ना। तो पुत्री से इसीलिए उन्होंने बात करना छोड़ दिया, जबकि सती माता ने कोई उनका उनको कुछ कहा नहीं, कोई अपमान नहीं किया। भी वो जो दक्ष प्रजापति है, उनको उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, उनसे उनका कुशल क्षेम भी नहीं पूछ रहे कि हाँ सब ठीक है ना, तुम ठीक हो बेटे बेटी, है ना। और अपनी जामाता के बारे में भी उनको पूछना चाहिए, लेकिन वो एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे उनको पता ही ना चला हो, देखा ही ना हो कि सती उनकी पुत्री आई हुई है। तो जैसे कभी क्या होता है कि गुरु जो है वो शिष्य को ऐसे कभी कठोर होकर कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए वो ऐसा करते हैं, कभी डांटते हैं, कभी एकदम से फटकार देते हैं, कभी उनसे बात करना वो बंद कर देते हैं। तो ये सब गुरु क्या है, ये सब इसलिए करते हैं, जैसे गुरु को कहा गया है कि जैसे वो नारियल की तरह से होते हैं, कि वो सॉफ्ट भी होते हैं और वो बाहर से ऐसा लगता है हार्ड भी है। तो जो गुरु है वो तो अपने शिष्यों को सिखाने के लिए वो इस प्रकार का ऐसा करते हैं। उनके मन में कोई वैमनस्यता नहीं होती अपने शिष्यों के प्रति। लेकिन यहाँ जो दक्ष है, दक्ष के अंदर क्या है, अहंकार है, वैमनस्यता है। और वो जो है दक्ष प्रजापति अपनी, इसीलिए अपनी पुत्री से बात करने में भी उसको समस्या हो रही है, उसका अहंकार को चोट पहुंच रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि स्त्रियां जो है कोमल हृदय हैं, और इसीलिए उनका स्वागत करते हैं और उनको उचित आसन देती हैं,
है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा। कोई प्रश्न है क्या इसमें? नहीं माता जी, स्वागत करने में हाँ स्त्रियां आ गई होती हैं जी ज्यादा। तो कोमल है हृदय, उपकरण हाँ, पसीज भी जाती है जैसे जल्दी, हाँ, सहानुभूति देखिए ना, कारण। सोशल कोई इवेंट होते हैं हमारे भौतिक जगत में, कोई भौतिक जो फंक्शंस इवेंट्स होते हैं, तो उसमें जो है हॉस्पिटैलिटी में जो ग्रुप होता है, मतलब कि सबका स्वागत करने के लिए वो स्त्रियां ही होती हैं। जैसे उनका जी तिलक करना है, आरती करना है ना, इस तरह से स्त्रियों को ही वो कार्य सौंपा जाता है कि वो अच्छे से कर पाएंगी, क्योंकि वो इमोशनल होकर वो सोचती है, इमोशन के जीवन जी में हाई होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 8वां श्लोक। जी। 8वां श्लोक। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्र श्वसृभेश्च सादरम दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्र स्वश्रुभिः च साद्रम् दत्तां समर्पयाम वरम आसनं च सा न आदत्त पित्रा अप्रतिनंदिता सती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्र श्वसभिश्च सादरम् दत्तां समर्पयाम वरमासनं चासा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सौंदर्य संपर्षण समर्थ वात्या मात्रा च मृत्यु शुभश्च साद्रम ततां सप्रिया वर्मासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कौन पढ़ना चाहते हैं? हरि बोल। मैं पढ़ूँ माता जी? हाँ, पढ़िए माता जी। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्र श्वस्रभीश्च सादरम दत्तां सपर्यावरमासनं च सा सादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सौंदर्य अपनी बहनों का, संप्रश्न समादर समर्थ उचित, वार्ताया कुशल समाचार, मात्रा अपनी माता द्वारा, च तथा मात्र स्वस्रभी मौसियों द्वारा, च तथा स आदरम आदर पूर्वक, दत्ताम दी गई, सपर्याम पूजा, वरम भेंटे, आसनम आसन, च तथा सा उस, न आदत ग्रहण नहीं किया, पित्रा अपने पिता द्वारा, अप्रतिनंदिता समादरित न होने से, सती साध्वी सती ने। अनुवाद। यद्यपि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। तात्पर्य। साध्वी सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। साध्वी सती राजा दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसे पता था कि वह उसके अत्यधिक चहेती पुत्री थी, किंतु
अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से भी हमारे प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक होते हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न भिन्न हो सकती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, इस श्लोक के माध्यम से मैत्री ऋषि बता रहे हैं विदुर जी को कि कैसे दक्ष जो है वो अपने पुराना वो सब भूल गया, कि कैसे वो सती को सबसे अधिक स्नेह करता था। और सती के लिए मतलब सती को भी अपने पिता से बहुत प्रेम था। लेकिन क्योंकि सती माता जी का विवाह शिव जी के साथ हो गया, तो उसने अपने पुराने जो घनिष्ठता थी, अपनी पुत्री का प्रेम सब भुला दिया। तो ऐसे हम अपने भी रिश्तेदारी में देखते हैं कि कई लोग इस तरह से करते हैं। ये भाई भाई कभी क्या होता है, आपस में नहीं बोलते, बहनों से में हो जाता है कभी। तो ये जो भौतिक रिश्ते हैं, भौतिक संबंध हैं, ये ऐसे ही होते हैं, है ना, कि पिता पुत्री, या भाई बहन, भाई भाई, उनमें ऐसे क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं कि वो लोग फिर एक दूसरे का बात करना तो दूर, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये भौतिक जगत, प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिक जगत ऐसा ही है। यहाँ पर कोई मतलब हमारा परमानेंट वो हितैषी इस तरह से नहीं है। तो एकमात्र हमें किसकी शरण में रहना चाहिए? ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। और अपने जो ये भौतिक संबंध है, इनको भी हमें सम्मान पूर्वक ये, क्योंकि ये जो हमें संबंधी जो मिले हैं हमें, ये भगवान की ही अनुकंपा से मिले हैं, है ना। और ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ देखो ये मेरे साथ कैसा कर रही है, मेरी बहन होके भी ये कैसा कर रही है, भाई होके भी ये मेरे लिए कैसे। हमें चाहिए कि मतलब भौतिक रूप से अगर हमें कुछ हानि भी हो रही है, तब भी हमें अपने जो है जो किसी से कंप्लेंट्स हैं वो सब भुलाकर अपने संबंध को बचाना चाहिए, संबंध को टूटने से हमें रोकना चाहिए। जैसे पिछले वाले श्लोक में वर्णन किया गया कि दक्ष का भय से पुरुष वर्ग तो जो थे वो चाह कर भी नहीं मिल पा रहे थे सती से, उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो माएँ थी, माँ थी, मौसियाँ थी, बहनें थी, उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा कि दक्ष प्रजापति गुस्सा ना हो जाए। वो उनकी पुत्री आई तो वो सब लोग उनका स्वागत करने के लिए बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़े। तो इस तरह जब हम ये देहात्म बुद्धि के चलते हम निर्णय लेते हैं, हम अहंकार वश निर्णय लेते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, संबंध विच्छेद होने लगते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अ, सारे संबंधों को इंटैक्ट रखें, और उसमें हम इतना वो हस्तक्षेप ना करें कि हाँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमें क्या करना है कि चाहिए यहाँ पर, जैसे जो ये संदर्भ चल रहा है कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सहेज कर रखना चाहिए, है ना। अन्यथा क्या होता है, हम किसी को इतना ठेस पहुंचा देते हैं कि कोई हमारी वजह से उसके जीवन में बहुत जो है उथल पुथल हो सकती है, वो अन्यथा उस चीज को ले सकता है। तो यहाँ पर जो प्रेम और स्नेह का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने किया? माताएं जो हैं सती की और उनकी बहनें,
उन्होंने भरपूर उनका स्वागत भी किया, उनको जो भेंटें थी वो भी दी। लेकिन सती माता जी ने कोई भी भेंट स्वीकार क्यों नहीं की? क्योंकि वो देख रही थी कि बाकी सब लोग तो हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे गले भी मिल रहे हैं, उनको उचित जो है भोज्य पदार्थ ये सब भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि उनके पिताजी उनके साथ रूखा सा व्यवहार कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मतलब उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने कोई भी चीज स्वीकार ही नहीं की, कोई गिफ्ट स्वीकार ही नहीं किए। यस, इसमें कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी। ये माता जी माता क्लियर जी, है ना सब कुछ? हाँ माता जी, समझ में तो आ गया अच्छा से, लेकिन जी। वही है कि माता जी दक्ष प्रजापति जो है इस बात से थोड़ा चिढ़े हुए थे कि सती माता जी ने शिव जी से विवाह किया था, तो इसी वजह से वो सारी चीजें हो रही थी। और ये भी होता है माता जी की बेटियों का पिता से थोड़ा ज्यादा ही वो होता है। हाँ, और यस माता। चाहे सब कुछ करे, अगर पिता ना बोले तो फिर बहुत तकलीफ होती है, तो है ही। जी 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 जी, सही बात है। यस। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट हैं अभी हमारे पास, 9वां श्लोक हो जाएगा। जी माता जी आगे बढ़िए। ठीक है, 9वां श्लोक पढ़ते हैं। किशोर कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी श्लोक नहीं दिखाई दे रहा, हाँ जी। श्लोक तो दिखाई दे। हाँ जी। प्रभु जी एक काम करिए, आप ही पढ़ दीजिए बस, ये है ना? हरे कृष्ण। अरुद्र भावम तमवीक्ष चाध्वरम पित्रा च देवी कृतहेलनं विभो अनाद्रत धृतायज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकनिव दक्षयतीरुषा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अरुद्र भागम, शिव का यज्ञ भाग न पाकर तम, उसे अवीक्ष देखकर, च तथा अध्वरम यज्ञ स्थल, पित्रा अपने पिता द्वारा, च तथा देवी शिव की कृत हेलनम अवहेलना करके, विभो स्वामी के अनाहता अनादर की गई यज्ञ सदस्य, यज्ञ की सभा में अधीश्वरी सती चुकोप अत्यधिक क्रुद्ध हुई, लोकान चोदह लोक इव मानो दक्षयति जलाती हुई, रुषा क्रोध से। अनुवाद। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे वे अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देंगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
वैदिक मंत्रों स्वाहा का उच्चारण करते हुए जब अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पुत्रों, पितरों का, जिनमें ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सम्मिलित हैं, सम्मान किया जाता है। माता जी आगे नहीं दिखाई दे रहा। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा इसको पेज को ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट, थोड़ा हैंग हो गया है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। यज्ञ स्थल में परंपरा चली आ रही है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे। वे अपने लिए दुखी न थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वे यह देखना चाहती थी कि उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने हरे कृष्णा पढ़िए। संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतने रोज से देखा माना दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे हमने पूर्व में श्लोक में देखा कि जब शिव जी उनको मना कर रहे थे माता सती को कि आप वहां ना जाइए, निमंत्रण आया नहीं है और ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं है, कि जब हमें कोई अपमानित करने का सोचे, हमारे लिए किसी के मन में वैमनस्यता हो, तो उसके घर में हमें नहीं जाना चाहिए। तो तब भी वर्णन आया था कि शिव जी को माता ऐसे देख रही थी कि मानो उन्हें अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगी। अब वो यहाँ आ तो गई है दक्ष प्रजापति के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, लेकिन अब उनको यहाँ अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो तो अपने घर में ही आई है। लेकिन हाँ, वो अपने पति के मान सम्मान के बारे में जरूर सोच रही है कि जहाँ सब देवी देवताओं का यज्ञ भाग है, जो उनका शेयर है ना, तो लेकिन उनके जो पति हैं शिव, उनके लिए कोई भी यज्ञ भाग नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे शिव जी ने कहा था कि उनके अंदर शिव के प्रति वैमनस्यता है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक मौका नहीं छोड़ते कि उनको नीचा दिखाने के लिए। अब ये बात जो है सती को अच्छी नहीं लग रही है ना। वो मतलब क्योंकि एक तो पहले दक्ष प्रजापति उनसे बोल नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि वो शिव की संगिनी है ना। और उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसने उसका भी आदर नहीं किया। मतलब शिव की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो माता सती है, जो उनकी पुत्री है, उनकी अपनी पुत्री को उन्होंने देखा तक नहीं। और इससे वो बहुत, उनके अंदर क्रोध भी उत्पन्न हुआ। और
इस तरह से वो अपने पिता, उनके पिता हैं सती माता जी के, लेकिन क्रोध इतना ज्यादा है क्योंकि सती माता जी शिव जी की सेवा करती है। शिव जी को पति रूप में उन्हें वरण किया है, और उन्हीं का कोई अपमान करेगा, उन्हीं का अनुयायी, तो मतलब जैसे वहां सारे और ऋषिगण थे, तो वो चाहते थे कि शिव जी का करे, वो सम्मान करे, शिव जी को भी आना चाहिए, सती माता जी को भी वो स्वागत करना चाहते थे उनका, लेकिन वो दक्ष के भय के कारण वो कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ फिर सती माता जी ने देखा कि नमः शिवाय मंत्र का कोई जप भी नहीं कर रहा है, ना उनके नाम की आहुति डाल रहा है, तो वो अत्यंत दुखी हुई। और इसी दुख में वो मतलब उनको आवेश भी आ रहा है, क्रोध भी आ रहा है, और क्रोध के मतलब ऐसे क्रोध में ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिता दक्ष को भस्माभिभूत कर देंगी। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण माता जी। जी। प्रश्न है, जी। यज्ञ में आहुतियां डाली जा रही थी, हम्म, माता बड़ी क्रोधित हुई कि उनके पति शिव जो महान है उनके लिए कोई आहुति नहीं डाली गई। परंतु माता जी, यज्ञ में जो है ओम नमः शिवाय का मंत्र बोला गया था, स्वाहा। नहीं आ, बोला गया। तो जब मंत्र बोला जाता है तो नहीं आहुति बोला डाली गया। जाती है। नहीं बोला गया। माता जी इसमें है नहीं, इसमें अच्छा मंत्र वो नहीं बोला गया था, स्वाहा आप नहीं बोला गया था। पूरा सेंटेंस पढ़िए। किंतु सती ने। माता जी इसमें मंत्र बोला गया था ना, ओम नमः स्वाहा, प्रभु जी वही कह ओम रही हूँ, नमः पूरा शिवाय। सेंटेंस तो पढ़िए। अच्छा माता जी सामने नहीं है मेरे, कुछ ऐसा अच्छा, मुझे ये लगा। स्क्रीन पर है ना। किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। अच्छा ओम नमः शिवाय। ये उच्चारण नहीं कर रहे थे, ना आहुति दे रहे थे। अच्छा माता जी, ये जो कहा ओम नमः शिवाय, तो ये क्या उच्चारण नहीं हुआ? प्रभु जी, ये तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना कि अच्छा नहीं ठीक है हुआ। माता जी। जब भी शिव जी को आहुति दी जाती है, कैसे दी जाती है? उनका ये मंत्र बोलकर उनको आहुति दी जाती है। तो वहां ना तो कोई बोल रहा था, ना ही आहुति दे रहा था शिव जी को। तो ये देखकर सती माता जी बहुत क्रोधित होती है। हरि माता बोल। जी, प्रभु जी को लग रहा है क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ हाँ प्रभु माता जी, जी। वो शास्त्र न होने की वजह से मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उस समय मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, ओम नमः देखिए ना, शिवाय, सामने इसलिए लिखा तो कंफ्यूजन हो है प्रभु रहा है। जी। मैं देख लूंगा बाद में। स्क्रीन पर देखिए ना। जी माता जी। स्क्रीन पर देखिए, शेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा हाँ हाँ माता जी, अब दिखता हूँ मैं। इसमें लिखा है, यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे। हम्म। म- माता जी, हाँ। मंत्र का जब उच्चारण होता है, हाँ। ओम नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, शिवाय स्वाहा, स्वाहा वर्ड का मतलब ही ये होता है कि अग्नि में डाला और अर्पित किया। तो ये क्या अपने आप में आहुति नहीं हुई क्या? प्रभु जी, उच्चारण कहाँ किया? कहाँ लिखा है कि उच्चारण किया? किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उच्चारण उपस्थित करके होकर माता जी साफ देखा, आया है। माता जी मैं देखा पूरी कि लाइन पढ़ता हूँ। ब्राह्मण लोग नमः शिवाय यज्ञ स्वाहा स्थल में मंत्र का उपस्थित होकर, उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे। ना मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ना आहुति दी जा रही है। अभी कोई दक्ष के डर यज्ञ से स्थल में कहाँ उपस्थित होकर, करेगा उच्चारण? नहीं कर रहे थे।
लिखा प्रभु है जी साफ उसमें। हरे कृष्णा। प्रभु जी सभी अच्छा के माता मंत्रों जी, का माता जी जी अच्छा प्लीज अच्छा, प्लीज उच्चारण ही नहीं रुकिए किया है रुकिए। इसका, है ना? आहुति। देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि दक्ष के भय के कारण वो कोई सती को से बात तक नहीं कर रहा था, तो नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे प्रभु जी? वहां पे कोई ना उच्चारण कर रहा था, ना ही आहुति दे रहा था। आप शायद ये समझ रहे हैं उच्चारण तो कर रहे थे लेकिन आहुति नहीं दे रहे थे, है ना? आप ये समझ रहे हैं ना? हाँ माता जी, ऐसा समझ में आ रहा लेकिन है, आधी ऐसा लाइन में ये ऐसा समझ में आ नहीं रहा है है। कि उच्चारण तो कर रहे हैं। नहीं, उच्चारण नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ये बात के उच्चारण नहीं कर रहे हैं, क्यों? हाँ, अगर ना ही कॉमा वहां लगाई उच्चारण जाए कर रहे हैं, कि ना ओम ही नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके हाँ। पहले अगर यहाँ तक समझा जाए तो ऐसा लगता है कि उच्चारण हो रहा है, नहीं लेकिन नहीं, यहाँ कोमा आप नहीं है, तो ओवरऑल इसका मतलब समझने का है कि प्रयास उच्चारण कीजिए। किया ही नहीं है। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी, क्लियर है, उच्चारण ही नहीं हुआ है। जी ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है क्या इसमें? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, एनी क्वेश्चंस? नहीं माता जी क्लियर है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और फिर कल आगे प्रयास करते हैं। तो अभी मैं ग्रुप्स में डाल रही हूँ, 13 तारीख को एकादशी होगी, विजया जी। एकादशी। तो हम्म, ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। माता जी, माता जी हाँ, मंदिर में तो मंडे की 16 तारीख की वो शिवरात्रि बोली है। शिवरात्रि की तो मैं बात नहीं कर रही माता जी। जी जी जी, मैंने वैसे शिवरात्रि कहा है ना? जी जी, एकादशी तो सही है वो, हाँ लेकिन शिवरात्रि का मंडे का कहा है जी जी, मंदिर में। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यहीं पर आज का ये सत्र यहीं विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। आंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा एव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण। सभी हरे माता जी प्रभु कृष्णा जी को माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण सभी हरे माता जी कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को माता जी हरे को कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम, धन्यवाद। सबको पंचांग प्रणाम।